Hey, hi everyone, welcome to my channel. Welcome to इस रोज़ कैनवस. माय नेम इज़ रोज़ एंड आई एम बैंक एस्पिरेंट. आज है आज है आपका 5 फरवरी और अभी रात के 11:40 हो रहे हैं. ठीक है. एंड आई वाज डूइंग एडिटोरियल बाय निमिषा बंसल मैम. एंड मैंने आज 8 घंटा 35 मिनट पढ़ा है. मेरा टारगेट वैसे तो 11 घंटे का था, बट इतना ही पढ़ी. इसको पुश करना है, धीरे धीरे कर लेंगे. But I'm happy. It's better than yesterday. Yesterday I studied for 7 hours 20 minutes. Today I studied for 8 hours 35 minutes. Okay. So this was my to-do list. ऐसे to-do list ये नहीं होना था. to-do list मेरा होना था ये, इसमें जो आपको मंडे और थर्सडे वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये होना था. बट पूरा मैं लिखी नहीं क्योंकि कर नहीं पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई. तो ये to-do list बनाया था मैंने, जिससे मैंने करंट अफेयर्स में यूनियन बजट करा. कपिल काठपाल सर से कंप्लीट किया. इसको मैंने 1.5 घंटा लग गया मेरे को. अभी नोट्स को मैं इसका नोट्स में प्रिंट आउट निकाल लूँगी. मतलब घर पे प्रिंटर है तो इसलिए सोचा निकाल लूँ, क्योंकि काफ़ी सारा था, फिर नोट्स क्या बनाऊँ, तो मैं सोचा प्रिंट आउट निकाल लूँ. और 3 घंटा मैंने अरिथमेटिक किया. अरिथमेटिक में कौन सा टॉपिक किया मैंने? मिक्सचर्स एंड एलिगेशन. ठीक है. अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. 30 मिनट मैंने स्पीड मैथ्स किया. 30 मिनट ज़्यादा ही किया मैंने, एक्चुअली 45 मिनट लेके चलो इसे. ठीक है. तो 45 मिनट मैंने स्पीड मैथ किया. DI नहीं कर पाई. DI ट्राई किया पर मैंने किया नहीं. भले यहाँ पे 20 मिनट वेस्ट हुआ मेरा, पर किया ही नहीं मैंने. मेंस लेवल का था, SBI PO मेंस लेवल का खोला था, फिर मुझसे बना नहीं. फिर मैं सोचा चलो बाद में करते हैं. एलिट्रेक्शन मैंने 1.5 घंटा किया है. ठीक है. सो इसी पे मैंने मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस किया था. ये नहीं, हाँ इस पर किया था. इसके अलावा भी देखो शीट थी. वेट. सो या दिस वाज द शीट. तो और मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उसको मैं नोट डाउन कर लिया. देख पा रहे हो आप? और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट किया था मैंने. मैं ना मतलब मैथ्स क्वांट्स का एक्चुअली मैं नोट कॉपी बना रही हूँ, क्योंकि क्वांट्स थोड़ा मेरा वीकर सेक्शन है. तो इसलिए मैं इसके नोट्स क्वेश्चन लाइक सारे जितने पैटर्न हर एक टॉपिक से बन सकता है, चैप्टर से बन सकता है, हर टाइप के क्वेश्चन नोट डाउन करें, ताकि मैं डेली बेसिस पे उसको रिवाइज देते रहूँ और मेरे को दिक्कत ना हो. ठीक है. कौन से टॉपिक्स हो गए हैं. परसेंटेज मेरा प्रीलिम्स लेवल तक का हो गया है. रेशियो ऑपरेशन मेरा प्रीलिम्स लेवल तक का टॉपिक मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया. एवरेज भी कर लिया लगभग, लेकिन और भी इसमें ऐड करें इसलिए मैंने कंप्लीट मार्क नहीं किया. एजेस भी कर लिया, पार्टनरशिप भी कर लिया, टाइम एंड वर्क भी कर लिया है. लिखा नहीं मैंने यहाँ पे. तो और भी टॉपिक्स हैं. ठीक है. एंड नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा लिया था. ये प्राइम नंबर्स के कुछ मस्ट नोन फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल 2 and 3 are the only pair of consecutive natural number which are also prime. समझ गए हो गया पढ़ के खुद ही. 3, 5, 7 are the only group of consecutive odd number which are also prime. 2, 3, 5 are the only group of number which is in the form of n+1 n+2. अब सोचो कि मैंने क्यों लिखा. आपने कहीं मेंस का क्वेश्चन अगर देखा है, अगर आप मेंस का क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस कर कोशिश किया है कि नहीं, तो वहाँ पे ना इस तरह क्वेश्चन दे देते हैं. ठीक है. कि ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आपको खुद ही डिटेक्ट करना पड़ेगा कि किस नंबर की बात कर रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे किया है कि नहीं. हाँ ये क्वेश्चन था. ठीक है. इफ़ n² - 13 n² - 11 n² - 9 आर प्राइम नंबर, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n विच n वेयर n इज एन इंटीजर. ओके. सो हमें ये देखो n² - 13 n² - 11 n² - 9 ये हमें खुद ही डिटेक्ट करना था कि यहाँ पे 3, 5 और 7 की बात हो रही है. ठीक है. ये तभी कर पाओगे जब वो कुछ फैक्ट्स पता रहेंगे. तो ये फैक्ट्स आपके डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएंगे कि ऐसा पूछ देगा, लेकिन फाइव आपके इनडायरेक्टली आपके मेंस के क्वेश्चंस बनेंगे. ये क्वेश्चन था, लेकिन खुद हमने डिटेक्ट किया 3, 5, 7 को. यू गॉट माई पॉइंट. और मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में ये कौशिक सर का जो आपको बताई थी ना, नो कनेक्शन इसलिए लिखा हुआ है ना क्योंकि डाउनलोडेड वीडियो है. मैं डाउनलोड कर लेती हूँ टैबलेट पे, उसके बाद में डेटा ऑफ करके पढ़ती हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो. ठीक है. तो ये मिक्सचर एप्लीकेशन में यहाँ से करे थे. आप इसने लगभग सारे पैटर्न्स करा दिए. इट्स अ वेरी गुड लेक्चर. आप बस यूट्यूब पे इतना सर्च करना,
अरिथमेटिक बाय कौशिक मोहंती। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। 6 घंटा, 5 घंटा, 5.5 घंटा का वीडियो है। एक एक वीडियो सब पूरा कंप्लीट कर लो, उसका यू आर गुड टू गो फॉर योर लाइक प्रैक्टिसिंग योर प्रीलिम्स फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट मैं तो इसका कोर्स मैंने ऑलरेडी मेरे पास बाई कर रखा था, पर वो ख़त्म हो गया। अगर कोर्स लेना है मैं ले लूँगी। तो लेकिन अगर इनफ है फ़िलहाल प्रीलिम्स के लिए, आपको अभी कोर्स नहीं ले पा रहे हो तो आप इनसे कंप्लीट कर लो। बहुत मतलब मोर देन इनफ। बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, लाइक सारे पैटर्न के क्वेश्चंस करा दिए सर ने एक टॉपिक में, जितना क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और मैं ये वाला कर रही थी क्या, ये वाला मैंने खोला था, मीन्स लेवल SBI PO का पजल्स। अरे पजल नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ 10 आवर्स मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन। मैं ये वाला खोली थी, फिर मुझसे बन ही नहीं रहा था तो फिर मैंने बंद कर दिया। मतलब टाइम लेके कल अच्छे से बैठ के करेंगे। कल तो शायद नहीं, कल DI है ही नहीं टू डू लिस्ट में। कल फ्राइडे है ना, कल पजल्स है, कल मीन्स लेवल का पजल करेंगे, इन्हीं से करेंगे, अंकुश लांबा सर से। हाय। सो एम आई लुकिंग वेरी मेसी मे बी, हाँ। सो आप एक काम क्या करो, जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, जैसे आपको मेंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब बस यूट्यूब से अगर आप कर रहे हो तो आप इतना सर्च करने के, अब मैं आपको कुछ टीचर्स बता देती हूँ जिससे आप पढ़ सकते हो। अगर आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करना है और मतलब प्रीलिम्स लेवल के अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो बस ऐसे लिखा करो यूट्यूब पे जाके, प्रीलिम्स PO प्रीलिम्स पजल्स अंकुश लांबा, आ जाएगा। बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, कोई भी एक खोलो यार और प्रैक्टिस करो। एक ख़त्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में चले जाओ, ख़त्म। ऐसे प्रीलिम्स का पजल आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हो। मेंस से भी कराते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप प्रीलिम्स अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो तो पजल स्टार्ट कर दो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मैथ्स और भी टीचर्स हैं, लेकिन अगर आप अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो आप इनसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी और भी टीचर्स आपको जिनका पसंद है, आपको सौरभ सर से करना है, उनसे भी कर सकते हो, ठीक है। और उतना मैंने सर्च नहीं किया। स्मृति मैम भी अच्छा पढ़ाती है, वो भी एक्स बैंकर है, SBI PO और LIC AAO क्लियर किया उन्होंने। तो स्मृति मैम का मेरे पास मेंस का बैच है, बट थी, वो भी अच्छा पढ़ाती है। उनसे मैंने वो कोडिंग डिकोडिंग के मतलब अच्छे क्वेश्चंस मैंने मतलब सीखे उनसे। वो जो कोड डिकोड करना नहीं होता है क्या, वो जो मेंस में आता है कोडिंग डिकोडिंग वाला, वो वाला क्वेश्चन, वो वाले मैंने मैम से अच्छे से सीखा है। मतलब अभी भी कच्ची हूँ, लेकिन मैं तो मैम का तरीका मेरे को बहुत पसंद आया था। और मैथ्स के लिए भी आपको पता है, मैं कौशिक मोहंती सर को फॉलो करती हूँ, तो मैं तो कौशिक मोहंती सर का नाम लूँगी। अगर और भी आशीष अरोरा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं उनसे नहीं पढ़ती। मुझे कौशिक सर से मेरी वाइब्स मैच होती है। आई जस्ट लाइक द वे ही टीचर्स, आई जस्ट लाइक द वे ही सेज, लाइक वो खुद ही हमारा डाउट बोलने लगते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। आपने कहा तो मैंने कहा, आपने बोला ऐसा तो मैंने बोला ऐसा, तो मुझे उनका वो चीज़ अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही टीचर्स, लाइक he's so like me. No, I'm so like her. I am so like him. How can he be so like me? He's elder than me. I'm so like him. Yes. And इंग्लिश के लिए एक ही टीचर बताऊंगी मैं, निमिषा मैम, निमिषा मैम। और अगर आप CBS, लाइक अगर आप स्टेट बोर्ड्स, मतलब आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि मतलब इंग्लिश करना है, तो आपको क्या करना है, एडिटोरियल करना है और परफेक्शन करना है डेली बेसिस पे। एडिटोरियल तो मतलब मस्ट है, निमिषा से पढ़ो तो को स्टार्टिंग में चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको एडिटोरियल मतलब मोनोटोनस लगेगा, बोरिंग लगेगा, बट कोई भी चीज़ जो मोनोटोनस होती है, बोरिंग होती है, वही तो जो चीज़ हमें मतलब स्ट्रेस दे रही होती है, मुझे हमें अच्छी नहीं लग रही होती, बट वही वही मतलब सफलता का क्या कहते हैं, मतलब उसके उसी को कर लोगे ना, जो जब मोनोटोनस लग रही है उसको आप कर लोगे ना, बस सक्सेसफुल हो जाओगे। तो स्टार्टिंग में आपको एडिटोरियल बोरिंग लगेगा यार, मेरे को खुद लगता था यार इतना सारा वर्ड्स कराते, लेकिन मेरे को इतने वर्ड्स याद हो गए उनके चक्कर में। मतलब क्या है ना, मतलब वर्ड्स याद नहीं हुए एग्ज़ाम में, मतलब अभी जैसे क्वेश्चन देखते हो, ऑप्शंस आते हैं, तो मुझे पता रहता है कि हाँ इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। वो कैसे हुआ, एडिटोरियल में मैम इतने सारे वर्ड्स बोलती है और मैं उसको लिखती भी हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। मैम बोल रही होती है ऑन द साइड, लाइक मैं लिखते रहती हूँ। कोई हाथ दिखाया मैंने, बहुत सारे वीडियोस में दिखाया मैं कैसे लिखती हूँ, ठीक है। एक रफ A4 शीट ले लेती हूँ और जो मैम बोल रही है लिख रही है, लाइक
किसी चीज़ को कम करना, पैसिफाई करना, एमेलियोरेट करना, एलिविएट करना, और क्या कहता है, सूदन करना, और सब आप समझ रहे हो, ठीक है। तो वो सारे वर्ड्स मैं साथ साथ लिखते रहती हूँ, बहुत सारे वर्ड्स करा देती है मैम। एंड तो इंग्लिश के लिए तो मैं आपको निमिषा मैम का नाम लूँगी। और करंट अफेयर्स आप अभी शुरू कर सकते हो, 1-2 महीने बाद भी शुरू कर सकते हो। अगर आपका आरबीआई असिस्टेंट टारगेट है तो आपको तो शुरू करना चाहिए। तो मैंने आज से शुरू कर दिया करंट अफेयर्स। आई स्टार्टेड विद यूनियन बजट। या सो बस इतना ही बोलूँगी, और क्या लंबा वीडियो खींचूँ मैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल। एग्ज़ाम पास है तो क्या करना है, ठीक है, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, डू लिटिल बिट ऑफ लाइक वॉकिंग एक्सरसाइज। अच्छा नींद लो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, उल्टा पुल्टा बाहर का मत खाओ, क्योंकि बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट, सी या, सायोनारा।